आज मैं अलजेब्रिक मेथड फॉर सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पर आधारित क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन लिखा हूँ। ये क्वेश्चन ये है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, इस प्रॉब्लम से पेयर ऑफ हमें दो लीनियर इक्वेशन बनाने हैं और उनका सब्स्टिट्यूशन मेथड से सलूशन भी निकालना है। तो अब देखिए कैसे ये प्रॉब्लम क्या है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज, फाइंड देम। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि जिन दो एंगल्स का सम 180 हो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। लेट एक्स एंड वाई आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स देन सप्लीमेंट्री एंगल होंगे तो क्या होगा, इन दोनों का सम 180 के बराबर होगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब दूसरा कह रहा है कि जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 ज़्यादा है। लेट x इज ग्रेटर देन वाई, लेट x इज ग्रेटर देन वाई। मान लिया x y से बड़ा है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि ये जो बड़ा एंगल है छोटे वाले से 18 ज़्यादा है, तो क्या लिखेंगे हम, वी हैव x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। अब इन दोनों एंगल को सॉल्व करना है। इन दोनों यही लीनियर इक्वेशन है। मान लिया हम इसे इक्वेशन 1 मान लिए और इसे इक्वेशन 2 मान लिए। अब इन दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम इससे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 ले सकते हैं, क्योंकि यह y इधर जाएगा तो प्लस जाएगा। अब यह x की वैल्यू हम इक्वेशन में रखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सॉल्व करना है, इसलिए x की वैल्यू उससे निकाला और उसे इक्वेशन में रखूंगा। इन इक्वेशन 1 वी गेट, ये क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 180, x प्लस वाई इक्वल टू 180। तो x की जगह पर क्या रखेंगे, y प्लस 18, y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180। इसे हम लिख सकते हैं 2y प्लस 18 इक्वल टू 180। इसे हम लिख सकते हैं r 2y इक्वल टू 180 माइनस 18। तो 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पर कितना बचा 7 में, हाँ 10 में से 8 गया, 10 में से 8 गया 2, और उसके बाद से यहाँ पर कितना बच गया 7 में से गया 6, और 1 बच गया यहाँ पर। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं
y इज इक्वल टू 162/2 विच इज इक्वल टू 2 और 2 एकम 10। y की वैल्यू 81 आ गया। अब यह y की वैल्यू हम इसमें रख देंगे x इज इक्वल टू y प्लस 18 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of y in x is equal to y plus 18। तो y की वैल्यू कितनी है 81, 81 प्लस 18 कितना हो जाएगा 8 1 9 और 8 1 9, 99 डिग्री। तो x की वैल्यू हो गई 99 डिग्री और y की वैल्यू हो जाएगी 81 डिग्री। हेंस वी हैव x इज इक्वल टू 99 डिग्री। यहाँ पर ये सब डिग्री लिख देते हैं, ये भी 18 डिग्री, ये सब डिग्री लिख देते हैं। 180 डिग्री, ये 18 डिग्री, ये सब डिग्री का साइन लगा देता हूँ। तो ये सब डिग्री है, 99 डिग्री हो गया और ये 18 डिग्री हो गया। तो x इज इक्वल टू 99 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 18 डिग्री। इस तरह से इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हो गया। अब इसी तरह से मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। solve solve 2x plus 3y is equal to 11। 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। solution इसके लिए सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। 2x प्लस 3y, तो मान लिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, यह इक्वेशन 1 है, और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 से काट देते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 12। यह इक्वेशन 2 हो गया। यहाँ से हम x की वैल्यू लिख सकते हैं, x इक्वल टू ये 2y इधर आ जाएगा, 2y माइनस 12। अब यह x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखते हैं, पुटिंग
the value of x in equation 1 we get, तो 2x है ये, तो 2x की जगह पर क्या लिख देंगे 2 और x की जगह पर हो जाएगा 2y माइनस 12, 2y माइनस 12 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। इससे हम लिख सकते हैं r मल्टीप्लाई कर दिए 4y माइनस 24, 2 का इस 2y में 4y और माइनस 2 का 12 में 24, 24 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। अब यहाँ कर देता हूँ, तो अब ये 4y और 3y मिलकर कितना हो गया 7y, और यह 24 इधर आ जाएगा 11 प्लस 24 इज इक्वल टू 35। तो यहाँ से y इज इक्वल टू r, y इज इक्वल टू 35 अपॉन 7 इज इक्वल टू हो गया 5। y की वैल्यू आ गई 5। अब इसके बाद हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें रखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन x इज इक्वल टू 2y माइनस 12, 2y माइनस 12 तो हो गया 2 और y की जगह पर 5 माइनस 12, तो 10 माइनस 12 हो गया इक्वल टू कितना हो गया इक्वल टू -2। तो इस तरह से आ गया x इक्वल टू, हेंस x इज इक्वल टू 5 और नहीं y इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू -2। अब इसमें हम रखेंगे वैल्यू y इक्वल टू mx प्लस y इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू y इक्वल टू mx प्लस 3 है, क्वेश्चन में ठीक कर लीजिएगा y इक्वल टू mx प्लस 3, यहाँ पर ध्यान रखना क्वेश्चन जो लिखा हूँ ये mx प्लस 3 है, 3 नहीं mx प्लस 3, तो mx प्लस 3 है तो ये हो जाएगा y इक्वल टू mx प्लस 3, तो y की जगह पर क्या लिख देंगे y की जगह पर लिख देंगे 5 और x की जगह पर क्या लिख देंगे -2, तो हो जाएगा -2x प्लस 3। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 2x इधर ला दिए तो 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2, तो इसलिए 2m ये 2m x की जगह पर -2 रखा तो y की जगह पर 5, तो 5 इक्वल टू माइनस x की जगह पर -2 हो गया और m हो गया प्लस 3 हो गया। अब इस 2m को इधर लाया, लेफ्ट साइड में प्लस हो गया और 5 को राइट साइड में लाया तो 3 माइनस 5 -2 हो गया, तो इसलिए m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू -2/2 इक्वल टू -1, यही m की वैल्यू निकालनी थी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन मैंने कर दिया, और इसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और
मेरी वीडियो को अगर सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से फ़ायदा यह है कि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपके पास आसानी से पहुंच जाएगा। थैंक यू।